नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आज हम दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे 4 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएस आज एग्जामों, एमटीएस आदि एग्जामों में दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार। तो आज हम ऐसे प्रश्नों का 4 सेट लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट उन 4 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो दोस्तों हमारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है आपके सामने शो कर रहा होगा। हमने यहाँ पे प्रश्नों का जो सेट लिया है वो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक एक करके ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ प्रश्न दोस्तों ऐसे भी हैं जिसको हम बिना पेन और कॉपी को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों उस प्रश्न को इतना हम कॉमन में नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जब छोटे लेवल पे पढ़ा था तो उसको एक्स मान के सॉल्व किया था, लेकिन हम उसमें अब ऐसे नहीं करेंगे। जैसे हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि राम की आयु 12 वर्ष है तथा उसके दादाजी की आयु 72 वर्ष है। कितने वर्षों बाद दादाजी की आयु राम जी की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों राम की आयु दी गई है, दादाजी की आयु दी गई है और कितने वर्षों बाद पूछा जा रहा है कि दादा की जो आयु होगी 5 गुनी हो जाएगी किसकी आयु से, राम की आयु से। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों हम बिना पेन और कॉपी को सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि 4 वर्ष बाद जो हो जाएगा, 4 वर्ष बाद हो जाएगा वो 5 गुना हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद जो है राम कितना हो जाएगा, 16 वर्ष का, और दादाजी कितने हो जाएंगे 4 वर्ष बाद, 76 वर्ष का। तो दोस्तों क्या 16 76 का 5 76 जो है 16 का 5 गुना है, तो नहीं है। तो यह ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर बी लेके चलें तो 5 वर्ष बाद राम कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष का है राम, तो 5 वर्ष बाद 17 हो जाएगा। और इसी प्रकार 5 वर्ष बाद जो दादाजी हैं 72 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, यह हो जाएंगे दोस्तों 77 वर्ष। अब दोस्तों हम इसमें बात करें कि यह कितने हो जाएगा, तो यह क्या आंसर जो हमारा होगा यह 77 जो है, 77 जो है 17 का 5 गुना है, तो नहीं है। तो हम इसको दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी भी जो होगा इसमें गलत हो गया। अब हम चलें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लेके। तो अगर 6 वर्ष के बाद दोस्तों राम हो जा रहा है 18 वर्ष का, और बाबा जो हो रहे हैं, दादाजी हो रहे हैं, वो कितने हो जा रहे हैं, वो हो जा रहे हैं 78 वर्ष का। तो 78 क्या 18 का 5 गुना है, तो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑलरेडी सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम इसमें आपको सभी ऑप्शन को इस प्रकार से सेट किए हैं ताकि हम सभी ऑप्शन को आपको बारी बारी से चेक करके दिखा दें। वैसे तो दोस्तों हम अगर इसको डायरेक्ट करना हो तो आप डायरेक्ट पहले छोटी संख्याओं को लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े संख्या नहीं देता है। लेकिन हमने इसका आंसर इस प्रकार सेट किया है ताकि आपको टोटली मैं एक एक आंसर को सेटिस्फाई कर दूँ इसमें रख के ऑप्शन से आप इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों 3 वर्ष बाद अगर हम यह वाला जांच करें, 3 वर्ष बाद राम कितना हो जाएगा, तो राम हो जाएगा 15 वर्ष का, और दादाजी 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 75 वर्ष का। तो क्या 75 15 का 5 गुना है, तो बिल्कुल है, 15 पचे 75, यानी कि यहाँ पे 75 5 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको यह मेथड समझ में आया होगा कि आप इसे ऐसे प्रश्नों को ऑप्शनली कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी पेन कॉपी के। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सोचना यह होता है कि आप ऑप्शन से उसमें ऐड करेंगे उस सन उस वर्ष को, तो हमें पता चलेगा कि कितना गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा, इसमें पूछा गया है एक आयताकार परिपथ जिसकी लंबाई 60 मीटर है तथा चौड़ाई 40 मीटर है, एक आदमी इस परिपथ का 5 बार चक्कर लगाता है, उसके द्वारा चली गई दूरी बताइए। तो दोस्तों अगर आयताकार परिपथ है तो आयताकार परिपथ है तो कैसे होगा, कुछ इस प्रकार होगा, कुछ हमारा आयत जो होगा हमारा कुछ इस प्रकार होगा। अब दोस्तों इसमें जो लंबाई दी गई है वो दी गई है 60 मीटर, और जो चौड़ाई दी गई है वो दी गई है 40 मीटर। तो अगर हम बात करें दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, कोई आदमी, तो दोस्तों यहाँ से चक्कर लगाएगा तो यह पूरा परिपथ ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम के आएगा यहाँ पे, तो एक चक्कर पूरा होगा। तो दोस्तों 60 तो यहाँ पे चला, 40 यहाँ पे चला, तो 60 दोस्तों यहाँ पे भी चला होगा और 40 यहाँ पे भी चला होगा। अगर टोटल बात करें दोस्तों तो यह एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर में यह कितना चल रहा है, यह चल रहा है 200 मीटर, 200 मीटर चल रहा है। अब दोस्तों हमसे पूछा कि 5 बार चक्कर लगाता है, यानी कि 200 में दोस्तों 200 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 मीटर आ जा रहा है, 1000 मीटर आ जा रहा है। लेकिन आपको आंसर में
दो तीन आंसर जो है मीटर में दिए गए हैं, लेकिन 1000 मीटर नहीं दिया गया है। 1000 मीटर को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 1 किलोमीटर कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा 1 किलोमीटर, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको दोस्तों यह मेथड जो है पसंद आया होगा। दोस्तों हम इस प्रश्न को भी बिल्कुल पेन और कापी के बिना मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम 60 और 40 को जोड़े तो 100 मीटर हुआ, हमने उसका दुगना कर दिया तो 1 राउंड का निकल गया। अब 1 राउंड को दोस्तों हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमें ऑलरेडी वैसे ही पता चल जाएगा कि इसमें दोस्तों बिना पेन कापी के इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते थे। तो अगले प्रश्न में चलें। अगला प्रश्न भी दोस्तों हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों यह तो एग्जाम में एमटीएस और एसएससी में दोस्तों एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा गया है, तो हमने इस प्रश्न को दोस्तों उसी पेपर से उठाया है। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, तथा दूसरा हमारा जो वृत्त है वो बाह्य वृत्त है, उसकी त्रिज्या जो है 30 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों बाह्य वृत्त है और एक वृत्त है, यह कैसे संभव है, तो इसको दोस्तों हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया क्या, यहाँ पे हमें एक वृत्त दी गई है, और जिसकी दोस्तों केंद्र से जो त्रिज्या है वो कितनी है, 20 है, 20 है। और दोस्तों एक बाह्य वृत्त बोला है, तो बाह्य वृत्त दोस्तों इस वृत्त को ऐसे करेगी, और इसकी जो त्रिज्या होगी जो तो इस दोनों वृत्तों से मिला के होगी त्रिज्या। तो यह दो त्रिज्या दी गई वो 30 दी गई है। अब हमसे पूछा है कि दोनों त्रिज्याएं दी गई हैं, तो परिधियों का अनुपात बताइए। तो दोस्तों परिधि का अनुपात बताएंगे, तो अगर बड़े वाले वृत्त के लिए लें तो हमारा क्या होगा, 2 पाई आर होगा, और छोटे वाले वृत्त को लें तो 2 पाई स्मॉल आर लेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ से स्मॉल आर लेंगे, अब यहाँ 2 पाई से 2 पाई तो हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आर अनुपात स्मॉल आर बचा। अब हमें दोस्तों कैपिटल आर कितना दी गया है, यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 30 दी गई है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 20 दी गई है। यानी कि हमने इसको काट दिया तो 3:2 मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको यह जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आप ऐसे ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों परिधियों का अनुपात यहाँ से ईजिली निकाल लिया। अब दोस्तों अगर हमसे इसमें क्षेत्रफल भी पूछता, क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछता, तो हम क्षेत्रफल के अनुपात को भी ईजिली निकाल सकते थे। तो अगले प्रश्न में चलें। तो अगला प्रश्न जो होगा हमारा, इसमें पूछा है दोस्तों, यह दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह दोस्तों एमटीएस 2022 में दोस्तों 2022 के शिफ्ट 2 में पूछा था। शिफ्ट 2 का यह दोस्तों प्रश्न है, और यह दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों यह एमटीएस में पूछा था और एसएससी जीडी 2022 में भी पूछा था। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो अब अगर ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, तो हमसे a³ - b³/a² + b² + 2ab पूछा है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, ए और बी का मान रख लेंगे। लेकिन दोस्तों ए और बी का मान रखना और इसको दोस्तों सॉल्व करना क्या आसान बात है, मजाक थोड़ी है। दोस्तों इसको सॉल्व कर लें, तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम इसका मान नहीं रखेंगे। इसका मान रखने लगे तो दोस्तों एक ही प्रश्न में जितना भी समय मिला रहेगा वह सारा समय इसमें निकल जाएगा। तो हम इसको दोस्तों बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों a³ - b³ जो ऊपर हमारा दिया गया है, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलता है, a - b, और दोस्तों क्या मिलता है, a² + 2ab + b², यही हमने मिलता है। और बट्टे में दोस्तों a² + 2ab + b² तो हमारा दिया ही है, गिवन है। तो दोस्तों अब हम इसको इससे काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ a - b बचेगा। अगर दोस्तों a - b बच गया, तो a - b बच गया, तो दोस्तों और आसान हो गया इसको सॉल्व करना। अब हम यहाँ से देखें, a का जो हमारा मान दिया है वह कितना दिया है, a बराबर दिया है हमारा 25, और b बराबर हमारा क्या दिया है, 30 दिया है। तो दोस्तों a - b अगर करें, हम a - b करें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या इसको हम इसमें से घटा सकते हैं, यानी कि 25 में से अगर हम 30 को घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा, -5, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो -5 हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो -5 दोस्तों हमें जो ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर ए में भी है,
और ऑप्शन नंबर बी में भी है दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन ए और बी इसमें दोनों सही है। हमने दोस्तों इसमें थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया, एक हमारा जो होगा इसमें प्लस हमने रखना था, लेकिन हमने इसमें जो है माइनस दोनों कर दिया। मिसप्रिंट की वजह से दोस्तों यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि दोस्तों हमें आंसर ऐसा रखना था कि ताकि आंसर आने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज रहें कि प्लस में होगा या माइनस में होगा। इसलिए दोस्तों हमें दो यहाँ पे आंसर रखने थे, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट की वजह से दोस्तों दोनों माइनस हो गए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नए टॉपिक पे। तो जय हिंद।